तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम लोग सारे चैप्टर को और सभी विषयों को कवर करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स का आज पहला चैप्टर है प्रकाश। इसमें दो फिजिक्स में ये प्रकाश पहला चैप्टर है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश, यानी कि लाइट। लाइट। तो इसमें इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को सिलेबस में जो दिया हुआ है, 10th के सिलेबस में जो कि दिया हुआ है, वह है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश है क्या। पहले हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। खासकर ये 10th एग्जाम जो अभी 2026 में जो भी स्टूडेंट देंगे, उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है ये सारी कक्षाएं। और आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही कवर करेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश को पढ़ेंगे। लाइट, आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश की अगर परिभाषा की बात करें तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पहले हम लोग परिभाषा को लिख लेंगे। प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसके सहायता से हम जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी किसी भी वस्तु को वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश, हमारे आंखों के अलावा प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ही जरूरी है और हमारे आंखों का भी होना जरूरी है। आंखों के अलावा प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रकाश जो है, हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं? अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। जैसे कि रात के समय हम लोग बिना लाइट के किसी भी, यानी कि बिना बल्ब या ट्यूबलाइट जलाए या मोमबत्ती जलाए बिना किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रकाश, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? हम प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। पहले प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, फिर हमारे आंखों तक वापस लौट के आती है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का जो है होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो प्रकाश के कुछ स्रोत हैं। प्रकाश के जो है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। प्रकाश का स्रोत, कुछ प्रकाश का स्रोत जो है वह मानव निर्मित है तथा कुछ प्रकाश के स्रोत जो है वह प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित है। तो प्रकाश का स्रोत हम लोग क्या जानेंगे? प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित होता है, उसे
प्रकाश का स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे कि लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश का स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश के स्रोत है। तो इसमें क्या है, प्रकाश के कुछ मानव निर्मित स्रोत है और कुछ प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत, इसमें हम लोग लिखते हैं मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत जो है वो है मानव निर्मित स्रोत लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती। प्रकाश के और भी स्रोत हैं यहाँ पे, सूर्य, तारे, ये सब भी क्या है, प्रकाश के स्रोत है। जिसमें मानव निर्मित स्रोत लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, जिससे हम मानवों ने बनाया है उसे उसे क्या कहा जाता है, मानव निर्मित स्रोत आदि। ये सभी क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सभी जो है मानव निर्मित स्रोत है। और प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, सूर्य, तारे, तड़ित, जुगनू, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। और ये सभी क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, दीपक, ये सभी क्या है कि मानव निर्मित स्रोत है। बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी जो है, ये सभी मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे, तड़ित आप लोग जानते ही होंगे। जब बरसात के समय में बिजली जो चमकती है उसे ही तड़ित कहा जाता है। तो तड़ित जो है ये भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश के। जुगनू, तो आप लोग देखे ही होंगे रात में, जो कि जुगनू को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि लाइट जलता फिर बुझता है, उसके यानी कि उसके पूंछ में जो है प्रकाश उसके पूंछ से निकलता है। जुगनू जो कि रात के समय में ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो आप लोग जुगनू भी जानते ही हैं। तड़ित, सूर्य, तारे, ये सभी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं और ये सभी प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। तो हम लोग क्या देखें, प्रकाश, किसे कहते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते। जब तक कि प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक नहीं आ जाती है तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश उस वस्तु पे जलाया जाता है, न कि हमारे आंखों पे। अगर उस वस्तु पे हम प्रकाश जलाएंगे तो फिर प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आएगी, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। और क्यों जरूरी है ये आप लोग समझ गए। उसके बाद प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, आप लोग ये भी देख लिए। सूर्य जो है, वह सूर्य पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वीवासियों लिए के लिए सूर्य पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है।
तो अब हम लोग देखेंगे जैसे कि कुछ उपकरण होते हैं, उसमें संरक्षित ऊर्जा को वो एक दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण कर देते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि एक सेल है। सेल और बैटरी किसको कहा जाता है? जैसे कि एक ऐसे है, आप लोग सेल देखे ही होंगे जो घड़ी सब में आप लोग लगाते हैं, जिसको आप लोग बैटरी बोलते हैं। वाकई वो बैटरी नहीं, वो एक सेल होता है। तो एक है तो ये सेल है। इसके साथ अगर हम एक और जोड़ दें तो ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। यानी कि सेल को आपस में जोड़कर बैटरी बनाया जाता है। तो अगर सेल है तो इस सेल में क्या है कि रासायनिक ऊर्जा है। ये क्या करता है? अगर इस सेल को हम टॉर्च में लगा देते हैं, सेल को अगर हम टॉर्च में लगा देते हैं तो वो टॉर्च क्या करता है कि उस सेल में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो जैसे कि हम लोग बोलेंगे टॉर्च, टॉर्च क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो उसी प्रकार हम लोग कुछ उपकरण और कुछ उस वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इस चीजों को हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो है एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, वहां पे आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो आप लोग उदाहरण देके इन चीजों को समझा सकते हैं। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे उपकरण, एक तरफ क्या लिखेंगे? उपकरण, उपकरण। और एक तरफ क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे ऊर्जा में रूपांतरण, ऊर्जा में रूपांतरण तरन। एक तरफ उपकरण और एक तरफ ऊर्जा में रूपांतरण। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एक एक करके। पहले लिखिए बल्ब, बल्ब और ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। ये दोनों का एक ही काम है, इसीलिए दोनों एक ही, ये दोनों जो है सेम है, इसीलिए एक ही साथ लिखे। जो सेम होगा उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे कि बल्ब और ट्यूबलाइट, ये दोनों क्या करता है? ये दोनों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बल्ब और ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसमें क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरण करता है, रूपांतरण करता है। बल्ब क्या करता है? बल्ब क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को सॉरी, बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है। उसी प्रकार दूसरा लिखेंगे हम लोग मोमबत्ती। क्या लिखेंगे? मोमबत्ती। ये क्या करता है? मोमबत्ती, मोमबत्ती लैंप, मोमबत्ती लैंप, लालटेन, लालटेन, ये सभी क्या करते हैं? मोमबत्ती, लैंप और लालटेन, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऊर्जा में बदलता है, बदलता है, बदलता है। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सभी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग डायनमो, डायनमो। डायनमो क्या करता है? डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो कहते किसको है? आप लोग जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर के आगे जो लगा रहता है उसे ही डायनमो बोला जाता है। जहां से हम लोग तार को खींचते हैं, जिससे हम लोग तार को जोड़ के करंट को ले जाते हैं, वही क्या है? डायनमो है। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊर्जा में बदलता है,
बदलता है। डायनमो क्या काम करता है? डायनमो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए यहाँ से, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। अब उस विद्युत को हम लोग कहाँ ले जाते हैं? होल्डर। होल्डर में क्या लगा रहता है? बल्ब। वही विद्युत ऊर्जा को ट्यूबलाइट बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनमो देखिए, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। वहां से डायनमो से तार जोड़कर हम लोग होल्डर तक ले गए। होल्डर तक ले गए, वहां पे क्या होता है? वहां पे लगा रहता है बल्ब, या फिर ट्यूबलाइट लगाते हैं हम लोग। उस ट्यूबलाइट को क्या करता है? वो बल्ब या ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, लैंप और लालटेन क्या करता है? उसमें रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लैंप में क्या भरा रहता है? मिट्टी का तेल। लालटेन में भी हम लोग मिट्टी का तेल यूज करते हैं, पेट्रोल भी यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है? डीजल भी यूज कर लेते हैं हम लोग। ज्यादातर हम लोग मिट्टी का तेल यूज करते हैं। तो मिट्टी का तेल क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक तरल पदार्थ है। तो वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोफोन। माइक्रो माइक्रोफोन 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 क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन माइक्रोफोन कहते किसको है? माइक्रोफोन जो है, हम लोग किसको कहते हैं? माइक को कहते हैं। माइक को क्या बोला जाता है? माइक्रोफोन। आप लोग एयरफोन यूज किए होंगे। एयरफोन में यहाँ पे माइक लगा रहता है, जैसे कि मेरा भी यहाँ पे माइक लगा हुआ है। तो उसी तरह माइक क्या करता है ना, कि हम बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो ध्वनि ध्वनि को क्या कर रहा है? वो विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर रहा है। तब वह तार के सहारे फिर कहाँ जा रहा है? बॉक्स में। और फिर बॉक्स क्या करता है ना, उस विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में परावर्तित कर देता है। तो बॉक्स क्या होता है? इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को ही बॉक्स बोला जाता है, जिसे हम लोग साउंड बॉक्स यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग आगे लिखेंगे सौर सेल यानी सोलर प्लेट। आप लोग सोलर देखे हैं? सोलर क्या करता है? सोलर जो है वह क्या करता है? सौर ऊर्जा को यानी प्रकाश के ऊर्जा को वह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सौर सेल सोलर सेल सोलर सेल सोलर सेल सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग लिखेंगे क्या? विद्युत मोटर। क्या लिखेंगे? मोटर। विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे?
सेल आप लोग जान ही गए। सेल जैसे विद्युत सेल, सेल मतलब क्या, बैटरी। सेल, कई सेल को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलता है। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग लिखेंगे एक लास्ट, लिखेंगे इसका उदाहरण। इसका एक लास्ट उदाहरण होगा सितार, सितार, सितार। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार आप लोग देखे ही होंगे फिल्म में, ऐसे ऐसे करके जो बजाया जाता है सितार। तो सितार क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हम लोग बजाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ध्वनि निकलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है सितार के द्वारा। यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को, ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब आप लोग देख लीजिए टॉर्च। टॉर्च क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और सेल का क्या काम है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक और, टॉर्च। टॉर्च क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। टॉर्च में क्या रहता है, सेल। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और टॉर्च क्या करता है, उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो क्या निकलने, टॉर्च से क्या निकलने लगता है, प्रकाश निकलने लगता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन ये सभी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनमो, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल, सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को यानी यानी कि सूर्य के ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर का क्या, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सेल, सेल यानी बैटरी, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, सेल अब समझाए अभी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। सितार, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च, टॉर्च क्या करता है, बैट यानी कि टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो आप लोग देख लिए, ये जितना भी है आप लोगों को ये सारे के सारे याद रखना है। सारा का सारा जो है VVI है कि आप लोगों को याद ही रखना होगा, तभी जाके आप लोगों, एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछा ही जाएगा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। 10th एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉरी यहाँ पे 12 होगा, 11 ठीक है। तो 11 जो है, 11 के 11 आपको याद रखना है। ये सारे आपको, सारा का सारा ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनते ही बनते हैं, यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को बनेंगे ही बनेंगे आप लोग, इसीलिए आप लोग को याद रखना है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल यांत्रिक, सोलर सेल यानी सोलर से सॉरी सेल, सेल जिसे बैटरी हम लोग बैटरी भी बोलते हैं, वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार,
सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और टॉर्च टॉर्च क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आप लोग अपना बुक उल्टा के देखिएगा या खोल के देखिएगा तो उसमें आपको बल्ब, ट्यूबलाइट मिल जाएगा, टॉर्च मिल जाएगा, ये सभी आपके किताब में उदाहरण दिए हुए हैं। मोमबत्ती, लैंप, लालटेन मिल जाएगा। और उसके अलावे भी ये सब भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सब भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोगों को ये सारा का सारा याद रखना है। अब हम लोग और 5 मिनट क्लास को देखेंगे, तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं हम और देखते हैं, अगला देखते हैं। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में चीजें दिया हुआ है वही चीजों को हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पे नहीं गए हैं। अभी प्रकाश किस चीजों से निकलता है, प्रकाश क्यों जरूरी है, दीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या है, अभी हम लोग ये सब देख रहे हैं। यानी कि अब हम लोग अगर नेक्स्ट कक्षा से हम लोग प्रकाश के किरण पुंज के बारे में जानेंगे, प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अपवर्तन और परावर्तन पे। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त 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 वस्तुएं वस्तुएं जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। आप अपना बुक खोल के देखिएगा, उसमें जो दिया हुआ है उसी चीज को पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और आपके एग्जाम में यही सारे के सारे चीज पूछे जाएंगे। तो प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु प्रदीप्त वस्तु क्या है, जिस वस्तु से जो वस्तु जो वस्तु जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उत्सर्जित करता है उत्सर्जित करता है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे उसे प्रदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। जो वस्तु है प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसे दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान दीप्तमान इसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या है, दीप्तमान वस्तुएं हैं या फिर प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अब क्या है, अदीप्त अदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। यानी जिस वस्तु से जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि टेबुल,
टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी आदि। इस तरह के वस्तुएं आपके आसपास बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या फिर दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या है? दीप्तमान वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी, ये ब्लैक बोर्ड, मोबाइल, सॉरी, पेन, कॉपी, ये सभी क्या है? ये सभी अदीप्त वस्तुएं हैं। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, कॉपी आदि, ये सभी क्या है? अदीप्त वस्तु है। जैसे ये बोर्ड है, ये सभी क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को जो है किरण पुंज क्या है, प्रकीर्णन क्या है, और फिर आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सभी चीजों को देखेंगे। तो आज तक यहीं मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से। अच्छा, देरी हो लग रहा है।